कि अब चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिला परिषद बहुत के बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और अब तक भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मार्कर पेन का इस्तेमाल अब स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं होगा। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग का राज्य चुनाव आयोग कि अगर सबका सवाल जायज था ना, अब बताइए अगर जब रायता फैल गया है, उस रायता को अब समेट रहे हो 24 घंटे बाद, पहले यही तो हम लोग चिल्ला रहे थे। रुझाने देख लेते हैं। देखिए रुझानों में पुणे में बीजेपी आगे चल रही है, ठाणे के भीतर बीजेपी एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। बीएमसी पुणे, नागपुर और ठाणे बीजेपी प्लस, यानी पुणे में बीजेपी अपने दम पर, नागपुर में बीजेपी और एकनाथ शिंदे, ठाणे में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, और पुणे में अपने दम पर, और बीएमसी में बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर आगे चल रहे हैं। तो इनसे ना अब तक तो मार्कर पेन और बाकी स्याही व्याही पर सब चीजें हो रही थी। अब चुनाव आयोग कह रहा है, राज्य चुनाव आयोग, कि हम मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही तो कल दिखाने की कोशिश चल रही थी कि भाई आपकी इंक मिट सकती है मार्कर पेन की, और अब जाकर बोल रहे कि जिला परिषद में अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए साहिल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये पहली बार था जब मार्कर पेन का इस्तेमाल हुआ था? ये अचानक क्यों जागते हैं ये लोग, जब इनको पता है कि पूरी तरह से इनका अस्तित्व समाप्त हो गया, पूरी तरह से ये हार गए, तब अचानक क्यों जागते? ये पहली बार तो नहीं था जब मार्कर पेन इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब संदेह पैदा हुआ, जब प्रश्न उठे, तो आप संवेदनशीलता देखिए इलेक्शन कमीशन की, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस देखिए, तुरंत बदल दिया उन्होंने। कल तक तो ये रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है कि नियत साफ है इलेक्शन कमीशन की। कह रहे थे, अरे राज्य चुनाव आयोग कल तक तो कह रहा था कि अगर स्याही मिट भी जाएगी तब भी क्या हो जाएगा, कहां से होगा बोगस वोटिंग? ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? और मार्कर पेन का इस्तेमाल तो 2012 चला रहा था ना, कई सालों से चला रहा था। नहीं साहिल जी सुनिए, साहिल जी ये कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने पोस्ट किया, कल उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर अपनी बात कही। अब वो सवाल उठाएंगे रिजल्ट पर। नहीं देखिए अंजना जी मैं ये कह रहा हूं, कई सालों से मार्कर पेन का इस्तेमाल हो रहा था, कई इलेक्शन हमने भी हारे, हमने भी तो कर्नाटक का स्टेट असेंबली इलेक्शन हारा ना, झारखंड में हारे, तो क्या हमने ये सवाल उठाए? अचानक जब हार तो उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठाते हो? इस बात लेकिन भाई लोकतंत्र नहीं मानोगे, क्योंकि अगर कुछ गलत है तो आवाज नहीं उठाओगे। विश्वास है इलेक्शन कमीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? वीवीपैट महानगर के चुनाव में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। मुंबई के भीतर नए रुझान जरा बड़े स्क्रीन पर चलाइए। 44 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे, बड़ी खबर। 44 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त आगे चल रही है। 75 सीटों के रुझान, आंकड़ा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 75 मुंबई में 90 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। मुंबई में 227 में से बीजेपी प्लस 52 सीटों पर आगे चल रही है, और 31 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी-एसपी मिलकर 31 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस प्लस 5 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में भी एक आध सीट जा सकती है, क्योंकि वहां पर एमआईएम एक आध सीट पर आगे चलती हुई यहां पर नजर आ रही है। पहली बार मुंबई के 100 के करीब मुंबई के रुझान पहुंचते हुए नजर आएंगे अंजना। लेकिन कुल मिलाकर अगर 4 बड़े शहर देखें तो महायुति यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ, और कहीं पर बीजेपी अपने दम पर बढ़त वहां पर बनाए हुए हैं। तो 90 सीटों के रुझान आ गए हैं, सेंचुरी के बहुत करीब है। और बीएमसी में फिलहाल 52 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी देवेंद्र फडणवीस कम एकनाथ शिंदे आगे हैं। वहीं ठाकरे, बंधु और शरद पवार का जो अलायंस है वो 31 सीटों पर, लगभग आप सोचिए 21-22 सीटों का फासला हो चुका है। 5 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी बढ़त फिलहाल 227 जो सीटें हैं बीएमसी के वार्ड्स हैं उसमें हासिल होते। पुणे एक तरफा है मामला, एकदम आप देखिए 45 पर है और दूसरा नंबर 8 पर है। वहीं आप नागपुर में देखिए जहां पर 63 पर बीजेपी प्लस है और वहां पर कांग्रेस 20 के आंकड़े में है। वहीं पर आप पुणे में देखिए 45 बीजेपी प्लस, एनसीपी प्लस, जो क्योंकि पवार फैमिली एक साथ है वो 8 सीटों पर आगे है। तो कुल मिलाकर नागपुर हो, पुणे हो, एक तरफा मामला है। ठाणे में भी फिलहाल बीजेपी प्लस एकदम एक तरफ आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुंबई में जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये भारत का सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये एशिया के भी अमीर कॉर्पोरेशंस में से एक आता है। ये भारत के ही 9 राज्यों के बजट से ज्यादा बजट रखने वाला एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यहां पर लेकिन 52 सीटों पर फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का और एकनाथ शिंदे का जादू चलता हुआ दिख रहा है।
ये अपने आप में अगर आप देखें तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी इसमें तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कि सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रहा है। बार बार नंबर्स यही इशारा कर रहे हैं कि अगर साथ मिलकर लड़ते तो बेटर स्थिति बन सकती थी। आशुतोष जी, तो साथ लड़ने की बात तो मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन कोई नतीजा तो दिखाई पड़ नहीं रहा इस पूरे मसले पे। देखिए, मुंबई के नतीजे तो बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। 52, 31, 90 में अगर ऐसा चल रहा है तो जो एग्जिट पोल जिस नतीजों को इशारा कर रहे हैं वो लगभग उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो एमएनएस राज ठाकरे के साथ जाने का जो दांव खेला शिवसेना ने, वो मुझे लगता है कि बैकफायर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दिलचस्प बात क्या है कि कभी भी 1997 के बाद से जो शिवसेना है वो 75 से कम सीटें उसको कभी भी नहीं मिली। पिछली बार भी 84 सीटें उसको मिली थी, 84, 97, 103 सीटें। जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ पहली बार हुआ 2017 में जो 50 सीटों से ज्यादा का आंकड़ा उससे क्रॉस किया। अभी लेकिन आधी सीटों का भी रुझान नहीं आया। तो एक बात बता रहा हूं, ये ट्रेंड देखिए कि बीजेपी लगातार अपने को कंसोलिडेट करती हुई जा रही है। और 2017 में 82 मिली हुई है और अगर उसको कंसोलिडेट कर रही है और कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है, शिवसेना नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अभी भी विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लड़ना चाहिए चुनाव, साथ लड़ना चाहिए, अलग अलग लड़ना चाहिए। अब ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि दुबे जी तो सब समझते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्यों नहीं समझती है? नहीं, सुनिए तो पहले, ये जो महाविकास आघाड़ी बनी थी, इंडिया गठबंधन बना था, इसका ठीक है कहीं नफा हुआ, कहीं नुकसान हुआ, लोकसभा में अच्छे नतीजे आए, लेकिन उसके बाद क्या इतने आत्मविश्वास में हम लोग बह गए। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं, यही कांग्रेस ने, यही नाना पटोले अध्यक्ष थे, हम लास्ट तक कहते रहे कि हमें ज्यादा सीटों पर लड़ने दो, हम ज्यादा सीटों पर लड़े नहीं, हम इतने पे लड़ेंगे। तो ये जो रणनीति बनाने में कहीं कहीं हम असफल होते हैं, उसी का खामियाजा नतीजों में मिलता है। हम क्या कह रहे हैं कि बीजेपी उसको हराया जा सकता है। एक बात आपसे पूछूं, सचिन सावंत आए थे, वो 2014 से वो कह रहे थे कि बात ही नहीं कर रहे थे। 2014 तो लास्ट तक बात कर रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे। उनको इतना अहंकार हो गया था कि अरे हम तो कांग्रेस में महापौर बनाए। ये बात भी तो सही है ना कि जब राज ठाकरे के साथ आप बात करने लगे, आपने कांग्रेस के साथ बात राज ठाकरे जी बंधु वाला आप एक मिनट दुबे जी बताइए, आप विपक्ष के राजनीति से एक तरफ पहला नतीजा बीएमसी का आ गया है और वो सापरा जी के लिए अच्छी खबर लोगों को लेकर समझ में आया नहीं है, आ रहा। क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में बीएमसी का पहला नतीजा आया है। बीएमसी में कांग्रेस ने पहली सीट जीत ली है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी 90 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें क्लैरिटी के साथ एज साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी प्लस को। लेकिन फिलहाल जो पहली सीट का जिसका रिजल्ट आया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। इसी के साथ एक और आया है, वार्ड नंबर 214 में बीजेपी के अजय पाटिल जीत गए हैं। बीजेपी के अजय पाटिल जीत गए हैं। और 215 वाला जो वार्ड है, उसमें संतोष ढाले भी आगे चल रही है 1000 वोटों से वो उसमें आगे चल रही हैं। तो कुल मिलाकर 214, 215 वार्ड में वो आगे हैं। लेकिन जो पहला रिएक्शन आया, मुंबई का पहला नतीजा, वार्ड नंबर 183, जहां कांग्रेस उम्मीदवार आशा काले की जीत घोषित की गई है। मुबारकबाद स्वीकार कीजिए सापरा जी, और क्या कमी रहेगी उसको सुधार कीजिए। जी धन्यवाद। आशा काले जी जीती है। मुबारकबाद आपकी मैं स्वीकारता हूँ। ये धारावी का इलाका है, वहां पर अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव लड़े हैं। कुछ इस तरह के इलाके जहां पर हम अच्छा चुनाव लड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो रुझान नजर आ रहे हैं वो रुझान के अनुसार चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। हमको बहुत सा आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, लेकिन मात्र एक या दो विषय नहीं है, उसमें कई सारी चीजें जिस तरह से। ठीक है, मैं लौट रही हूं सर आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि ये जो आशा काले जीती है वहां पर 183 नंबर वार्ड से पहला नतीजा, उन्होंने हराया किसको है? शिंदे सेना के एमपी राहुल शेवाले की सिस्टर इन लॉ, यानी भाभी जो वहां पर लड़ रही थी, उनको उन्होंने हटाया है। तो ये एक सांसद के तौर पर राहुल शेवाले के लिए बहुत बड़ा झटका है अगर आशा काले ने वहां पर हराया है। और ये जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा इलाका जिस तरह का है, तो एक जो वहां पर उन्होंने मूड बनाया वो दिख रहा है। वहीं वार्ड नंबर 214 में महेश गावली जो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे, उनको हरा दिया है अजय पाटिल ने, जो कि जीते हैं। तो बहुत दिलचस्प है, अब धीरे धीरे करके रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। 52 सीटों पर बीजेपी प्लस आ गए हैं और 31 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी और एमएनएस वहां पर आ गया। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, कई सीटों पर अब जैसे एक 215 वार्ड है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो 6254 वोट पर है, और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार है 5218 वोट पर है। और वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार है जिनको 1767 वोट पड़े, 1000 वोट से वहां पर बीजेपी
करीब करीब जीतती हुई यहां पर नजर आ रही है। इसीलिए इसी कहता तरीके से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर एक साफ नजर आता है कि कई जगह पर सप्रा जी कांग्रेस पार्टी के होने की वजह से 1000-1500 वोट से वहां पर शिवसेना यूबीटी हार जाएगी। मतलब आपके वोट तो थे नहीं, लेकिन इसीलिए आपके कह रहा पास हूं ना। इतने वोट थे क्या कह कि रहे हैं? शिवसेना आपका यूबीटी सुन वहां कौन पर रहा है? कई दुबे जी। नहीं, मैं इसका कौन उत्तर सुन रहा देता है हूँ। आपका? कई जगह साहिल जी ऐसा भी होगा कि जितनी वोट सेना यूबीटी को मिलेगी या मनसे को मिलेगी, उतनी वोट से कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार बिल्कुल, हारेगा। बिल्कुल। उल्टा भी हो यही सकता तो ना। आप हमारा यही तो बात है point ना। prove कर रहे हैं। यही तो बात You're है just ना। proving our आप point. खाली हमारी तरफ उंगली क्यों कर रहे हैं भाई? चलिए इनको उनकी भी तो तरफ भी सोचना उंगली चाहिए था करते ना। हैं, हाँ, मुद्दा तो वही निकलता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा उंगली हूँ का तो भाई, मुट्ठी उंगली- बनाना था ना। सर हाँ से तो सर को टकरा भाई के तो फोड़ मुट्ठी दीजिएगा एक मुट्ठी दूसरे का सर। मुट्ठी बनाने हाँ? की जवाबदारी सर, खाली फोड़ कांग्रेस पार्टी की लेकिन है। ये सर नहीं तो भाई दूसरे आपका को भी रास्ता फूट नहीं रहा है। बताइएगा। सर तो आपका अरे भी कह फूट रहे रहा हैं कि है। सर से सर टकरा के आप क्या मुंडी सर फोड़ से दीजिए। टकरा के मुंडी मतलब सर फोड़ अरे भाई दीजिएगा, फोड़ नहीं, दीजिएगा। एक रास्ता नहीं अंजना जी, दिखाइएगा। हम बिहारी, हमको पता है अंजना जी मुंडी एक क्या होता है। एक मैं एक 10 सेकंड का उत्तर दे देता हूँ। अब मुझे ऐसे लगता है कि इनको आदरणीय दुबे जी को ज्यादा समझ आ गई है। इनको शिवसेना का अध्यक्ष बना देते हैं, उद्धव ठाकरे जी का या तो इनको बना देते हैं कि क्या भाई इनकी नौकरी एडवाइजर पर बन आप जाए। नजर डाल रहे हैं? नहीं ये नहीं, हमारे नौकरी पर शुभचिंतक नहीं। हैं। आप शुभचिंतक हैं सप्रा जी या तो हमारे। या तो इनको एडवाइजर बना देते हैं या शिवसेना का अध्यक्ष बना देते हैं। सारा उत्तर भारतीय वोट मतलब शिवसेना आपको का- सही कांग्रेस ज्ञान पार्टी दिया का तो आप एडवाइजर बिफर कौन है पड़े। ये बताइए ना। कांग्रेस विफल पार्टी का नहीं बोला हूं, एडवाइजर मैं कौन तो है? हंसते सही हुए ज्ञान बोल दिया रहा तो हूं। बिफर पड़े। अरे मैं हंसते हुए बोल रहा हूं कि सारा उत्तर भारतीय वोट भी उद्धव ठाकरे को मिल जाएगा। आपके पास भी तो एक से एक ज्ञानी है। उदित नहीं तो, राज है, अरे राशिद अलवी है, इतना ज्ञान दिग्विजय सिंह जी हैं। इतना ज्ञान पेल रहे हो यहाँ पर बैठ करके, इसीलिए मैंने कहा एडवाइजर बना देते हैं। और क्या? चलिए एक मिनट, मैं जरा एक अपडेट दे देता हूं। मुंबई के भीतर क्या हो रहा है जरा पता चलना चाहिए। 52 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है, उसमें से 35 सीटें जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी अपने दम पर आगे चल रही है। 17 सीटें जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना आगे चल रही है, और शिवसेना यूबीटी 25 सीटों पर आगे चल रही है। यानी नंबर 2 की पार्टी अभी भी वहां पर शिवसेना यूबीटी बनी हुई है। एमएनएस 6 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स जिसमें एमआईएम और बाकी छोटी पार्टी हो सकती है 2 सीटों पर आगे चल रही है, और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी, दोनों एनसीपी ने अपना खाता भी अभी तक खोला नहीं है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी अपना खाता खोला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 31 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, एमएनएस और एनसीपी एसपी आगे चल रही है। 52 सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी आगे चल रही है। ठाकरे बंधु और उनकी लेगेसी कहां पर पहुंचेगी अगर आशुतोष जी यही रिजल्ट्स बनते हैं तो? ये ट्रेंड रह जाता है। देखिए मुझे लगता है ये ठाकरे फिनोमेना का पराभव का वक्त अब आ गया है धीरे धीरे। जो जिस बात की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी और बाला साहब ठाकरे की एक आवाज पे पूरा मुंबई बंद हो जाता था, मतलब उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। जो भी गया उसकी राजनीति भी खत्म हो जाती थी। लेकिन वो जो दबंगई थी और उस तरीके से जो मुंबई था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अच्छा, ये नवी मुंबई से एक सेकंड बड़ी खबर आ रही है, उसी को आप आगे ले जाइएगा, क्योंकि अगर बाला साहब ठाकरे की लेगेसी का क्लेम करते हुए शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, तो नवी मुंबई में देखिए जहां पर बीजेपी शिवसेना का टक्कर है, वहां पर 27 सीटें दोनों को आ रही है। राष्ट्रवादी का खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है और ठाकरे बंधु को 1 सीट मिल रही है। तो बीजेपी और शिवसेना जहां पर मुकाबले में है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे 27 ऑल का मामला चल रहा है। कोल्हापुर में बीजेपी से कांग्रेस आगे निकल चुकी है। पहले से ही कांग्रेस वहां पर दरअसल आगे चल रही थी। तो कोल्हापुर में बीजेपी से कांग्रेस आगे निकल चुकी है। बीजेपी की 22 सीटें हैं, शिवसेना की 9 सीटें हैं, कांग्रेस की 26 सीटें हो गई हैं। जल्दी से नवी मुंबई पर एक कमेंट। मैं एक सवाल अगर पूछ लेता, साहिल की ज्यादा जानकार है, अगर शिंदे को ज्यादा सीटें मिलती हैं, उद्धव ठाकरे को कम मिलती है, क्या आप मानेंगे कि बाला साहब ठाकरे की विरासत शिंदे के पास चली गई? क्या ये संभव है? नहीं देखिए, क्यों नहीं संभव है? जिस तरीके की पार्टियां ये बनी हुई है, ये तो विरासत वाली पार्टियां है ना, नाम वाली विरासत वाली पार्टियां है। नहीं, शिंदे साहब की पार्टी तो नहीं है बीजेपी विरासत जैसी वाली। पार्टियां तो नहीं है ना, कि बीजेपी में तो किसी एक नाम की विरासत नहीं होती है। बीजेपी में तो पार्टी की शिंदे विरासत एक नई पार्टी के तौर पर उभरेगी, नई पार्टी के तौर पर उभरेगी। वो जो नई पार्टी के तौर पर साहब की जो लिगेसी थी, वो अगर डायनेस्टिक लेकिन पॉलिटिक्स क्या आप ये होकर डिनाई भी। कर रहे हैं कि शिवसेना के वोटर शिंदे की तरफ नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहे हैं। वो ठाकरे को डिनाई करके शिंदे की वो- तरफ वो नहीं जा रहे वो बाला हैं। साहब क्या ठाक- होता है नहीं, वोट? वो मतलब आप बाला कह रहे हैं साहब- परिवार के नाम पर मैं- वोट नहीं पड़ रहा। मैं बाला साहब ठाकरे के नाम पे वोट डाल रहे हैं वो लोग, ऐसा तो नहीं मुझे दिखाई एकनाथ पड़ता शिंदे के है। नाम मुझे पर दिखाई पड़ता है कि जब के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से स्ट्रेचर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए काम किया, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी एक नई पार्टी बनकर उभर रही। ये नहीं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उधर जा रही। अगर ऐसा होता, पर उनकी विरासत Dynasty संभालने वाले politics में फेल normally कर ऐसा रहे होता हैं, नहीं तो है। ये मुहर नहीं है शिंदे पर। लेकिन विरासत वो वाली कहते थे ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
मैं चैलेंज करूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो और मैंने नहीं विधानसभा नहीं बन रहा है ना, कवर किया तो है, नहीं बन रहा है, अपनी पार्टी बना रहे हैं। उनकी जीत है ना, ये बहुत लेकिन बड़ी अपनी जीत पार्टी है। बना रहे हैं ना वो। अगर वो अपने बाला साहब ठाकरे के वोटर्स को जो एक दोनों- वक्त पर बाला साहब के नाम पर वोट करते थे, आप ठाकरे किसी- परिवार के नाम पर अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फिर साहिल कैसे नहीं उनकी नहीं, बड़ी जीत देखिए होगी? शिवसेना के भीतर जो स्प्लिट हुआ है, उस स्प्लिट के बाद में जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, एक बात साफ निकल कर आती है कि अब जो पार्टी शिवसेना बन रही है वो एकनाथ शिंदे की अपनी पार्टी है, उनका अपना यश है, वो अपने दम पर वो उस तरीके से पर चीजें वो निकल कर आ रहे हैं। ठाकरे परिवार के वोटर्स को अपनी तरफ आज खींच भी रहे हैं, अगर इसको हम आप भी देखें, डिनाई नहीं कर सकते। आज भी अगर हम देखें, अगर ऐसा होता तो शिवसेना यूबीटी 0 हो जानी चाहिए। नहीं, जीरो क्यों होगी? नहीं लेकिन हो, जीरो नहीं कैसे होगी हो ना। जाएगी? इसका जीरो क्यों मतलब हो साफ जाएगी? है कि अब उनका वोटर बेस तो वहां पर है, जो बंगाल नया के वोटर इतनी बेस विकट तैयार हुआ है। परिस्थिति में अंजना, भी जैसे 29 बंगाल के पर अंदर अगर बैठे आप हुए, देखिए 29 पर। तो बंगाल में ममता उसमें हम ही लोग तो कांग्रेस ज्यादा बनाई। होंगे, 20 से हाँ, ज्यादा वो नहीं तो होंगे। कांग्रेस नहीं की पार्टी, लेकिन बिल्कुल, आगे तो लेकर अपना जा रही है, वो तो कांग्रेस अपनी नहीं है। पार्टी बना रही है ना। लेकिन उसी प्लैंक पर वो चुनाव लड़ रही है ना जो आज भी भी। है, लेकिन जो अपनी कांग्रेस पार्टी एक वक्त बना पर रही है। कहती थी इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं, आज वो कह वो रही ठीक है, है, वो ठीक है। कह रही है ना, कांग्रेस की जबकि लेगेसी पहले नहीं होगी। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुस गए, उनको लेकिन वो निकालो। कांग्रेस की लेगेसी उनकी नहीं कोई होगी। नहीं मैं सुनता। कहने का मतलब यह है कि भाई वो कांग्रेस की लेगेसी नहीं होगी, वो बाला अपनी साहब पार्टी के नाम होगी। पर बाला साहब की मूर्ति पर जाकर शिंदे साहब भी माला चढ़ाते हैं और ठाकरे परिवार भी ये तो चढ़ाता बड़ा है। दिलचस्प अब ये होगा ना, देखिए, उनके नाम चुनाव- पर इनको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इतना जरूर कमीशन है ने- कि उन्होंने एक परिवार को चैलेंज किया इलेक्शन और कमीशन ने उन्होंने उनको उनका पार्टी वोट का नाम अपनी और तरफ सिंबल दे खींचा। दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 56 ऑफिशियल सीटों पर तौर पर- फिलहाल मुंबई के नहीं, नहीं, बीएमसी में ऑफिशियल 92 रुझान में ऑफिशियल तौर पर 56 पर बीजेपी प्लस आगे है मेरा और मुद्दा 29 खत्म पर हो जाने यूबीटी। दो, हाँ। मेरा मुद्दा खत्म हो जाने दो। ऑफिशियल तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो बाला साहब ठाकरे जिस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो पार्टी एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। हाँ। तो वैसे देखा जाए तो अधिकृत तौर पर भी तो एकनाथ शिंदे के पास पार्टी है ना, शिवसेना यूबीटी नहीं पार्टी है। हाँ। तो मुद्दा वैसे देखा तुम्हारा जाए खत्म हो जाए या और नहीं नया- हो, यहाँ नया से चुनाव शुरू चिन्ह हो, है। तुम्हारे मुद्दे के लिए नहीं चुनाव हो रहा है। अरे चुनाव किसी हो के रहा लिए है भी इस चुनाव बात हो के रहा है। लिए अरे भाई, कि नया चुनाव 56 किसी के लिए सीटों भी हो पर रहा है। साहिल जोशी, तुम्हारे मुद्दे के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव जनता के लिए हो रहा है, जिसको ये चाहिए भाई, कि सड़क चुनाव अच्छी किसके लिए हो रहा है, वो तो जिसको उसके बाद ये हो। पता चलेगा। अब लेगेसी किसको सौंपती है जनता? अगर उद्धव परिवार के लिए चैलेंज है तो है। ठाकरे बंधुओं का साथ आना भी अगर बाला साहब की लेगेसी उनके हाथ में जनता नहीं सौंपती है, जो कि 30 साल से दे रही थी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। शिंदे साहब का वहां से छिटकना ठाकरे परिवार के वोटर्स को बांटने में कामयाब रहा है। इस पर मुहर हर नतीजा ठाकरे- जनता लगा रही है। बाला साहब ठाकरे के चौहान बाला सेना, साहब जल्दी से ठाकरे के नाम कमेंट पर जो आपसे, वोट पड़े थे वो तो क्योंकि अब बट रहे यहां हैं। से मामला ये भी होगा ना कि शिंदे देखिए- साहब को आपने डेप्यूटी देखिए- सीएम पद के लिए तो मना लिया, मेयर के लिए भी मनाना पड़ेगा, फिर ठाणे में आपको उनका मेयर बनाना होगा। तो ये आपका अपने दम पर तो ना आप बिहार में है ना महाराष्ट्र में है। आप हमेशा साथ में किसी को लेकर चलते हैं, तभी सरकार बना पाते हैं। देखिए शिंदे सेना के साथ हमारा अलायंस है ही इसलिए क्योंकि हमें लगा कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उनको आगे ले जाने की क्षमता एकनाथ शिंदे जी में है। तो जब वैचारिक तौर पर हम एक साथ हैं, बाकी सारी चीजें, मेयर कौन बनेगा, कितनी सीटें होंगी, वो बाद की बातें होती है और वो सुलझ जाती है। वो क्यों नहीं सुलझ पाई उद्धव जी के साथ? क्योंकि उद्धव जी जो है वैचारिक तौर पर हमसे अलग हो गए।